नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी परिचित ही है कि इस 19 तारीख को 11:15 बजे जेड जैन कैंपस जयपुर में हम एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं। इस सेमिनार के दो मुख्य तत्व हैं। एक सेमिनार हम करने जा रहे हैं जो हमारा जीएस का पेपर है, उसमें हमारी क्या रणनीति हो, किस प्रकार जीएस का पेपर एक बड़ी हर्डल बनता जा रहा है विद्यार्थी के लिए और वो लगातार उस परीक्षा में या तो कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं या असफल हो रहे हैं। तो कैसे इस फर्स्ट पेपर से हम डील करें, इसके संदर्भ में हमारी रणनीति क्या हो, और इसी के समानांतर एक दूसरा जो हमारा पक्ष होगा वो होगा हमारा इतिहास वैकल्पिक विषय के तौर पर। जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि जो हमारा स्कूल लेक्चरर का अभी पेपर हुआ था उसमें इतिहास के विषय के स्तर को कितना अप किया गया है। लगभग 50 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पहली बार पूछे गए हैं। और जब एक कोई धारा शुरू हो जाती है बदलाव की, तो वो बदलाव केवल एक चरण तक ही सीमित नहीं रहता, वो बदलाव निरंतर बढ़ता जाता है। तो मैं जो मेरा अनुमान है वो ये है कि जो अगला हमारी वैकेंसी आने वाली है, जो एक काफी बड़ी वैकेंसी आएगी स्कूल लेक्चरर की इतिहास की, आप ये मान के चलिए उसका पेपर एक और नेक्स्ट लेवल आएगा। तो हम जो ये सेमिनार करने जा रहे हैं अपने आप छोटे भाई बहनों के लिए, उसका मूल उद्देश्य यही है कि एक बार हम बैठकर चर्चा करें, आपके विचारों को जो मैं जानूं कि आपको क्या परेशानियां हो रही हैं, और जिनको मैं जानता भी हूं क्योंकि लगातार मेरा स्टूडेंट्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जुड़ाव रहता ही है। और उसके लिए मैं क्या रणनीति अपनाऊंगा आपके लिए सब्जेक्ट में, ये हमारी जो सेमिनार है उसका मुख्य विषय वस्तु रहेगी। जैसे कि जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उनका स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, नोट्स के साथ हम मैप्स का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम आपकी टेस्ट सीरीज को लगातार जारी रखेंगे, जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन आएंगे, उनके साथ मेरा कैसा इंटरेक्शन रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस प्रकार उनकी समस्या का समाधान क्लासरूम में ही हो जाएगा। फिर जो विद्यार्थी ऑनलाइन मेड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या अलग से सुविधा रहेगी, या जो बच्चे मेरे ऑफलाइन में जुड़ रहे हैं उनको क्या ऑनलाइन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा मटेरियल, हमारी क्लास नोट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी ऑफलाइन क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज, समय समय पर ऐसे सेशन आयोजित करना जिसमें आपकी कोई समस्या आ रही है, संकल्पना के स्तर पर उसका समाधान करना। और यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो ये तो आप बहुत बेहतर ढंग से जान चुके होंगे कि मेरी जो भी क्लास होती है उसकी शुरुआत के 10 से 15 मिनट का जो वक्त होता है वो कॉन्सेप्ट पे ही केंद्रित होता है। जैसे कल मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो सीधा मैं भगवान बुद्ध के जीवन पे नहीं गया। मैंने पहले ये बताया कि बौद्ध धर्म के उद्भव की परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार लोहे के फाल वाले हल ने कृषि संरचना को विकास करके एक समाज में एक समृद्धशाली वर्ग को जन्म दिया, कैसे उत्तर वैदिक काल से ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक प्रकार से जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसको कि प्रवाहन जैवली मुखरता से प्रस्तुत करते हैं, कैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणतंत्र थे जो कि क्षत्रियों के प्रभुत्व में आते थे, वहां से कैसे एक नई लहर निकली वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांड के खिलाफ, कैसे समाज के वैश्य और कृषक वर्ग ने इन नवीन धर्मों को लगातार प्रोत्साहन दिया और उनका मुख्य आधार स्तंभ बन के उभरे। तो जब हम शुरुआत में 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं, उसकी समस्त विषय वस्तु को समझ लेते हैं, तो आगे की जो कहानी होती है उसको समझना, उसके तथ्यों को समझना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास कभी भी तथ्य नहीं है। इतिहास क्या है? एक बहता हुआ प्रवाह है कहानी के तौर पर। यदि आपको इतिहास को इस ढंग से समझोगे, इस हद से जानोगे, तो आप कोई ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप परीक्षा में असफल हो जाओ। और जब आप और मैं इस विषय पर परिचर्चा करेंगे आमने सामने रूबरू होके, तो आप मेरे अनुभवों से भी थोड़ा जान पाओगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे कितनी परीक्षाओं का अनुभव बोल रहा है। और ये अनुभव यदि आपको मिलेगा ऑफलाइन क्लास में आके, तो निश्चित रूप से आपकी जो गुणवत्ता है वो बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि हम 19 तारीख को एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे रूबरू होंगे, और
आप मुझे अपनी कुछ यदि आपकी समस्या है तो आप मुझे बताएँगे कि सर इतिहास में हमको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मेरा कैसे परीक्षा कार्यक्रम होगा, मैं किस तरह से आपको सहायता दे पाऊँगा आपकी तैयारी में और कैसे इस परीक्षा रूपी भवसागर से आपको पार ले पाऊँगा, इस पर हम एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि सवा 11 बजे इस 19 तारीख को संडे को हम सभी एक साथ मिलकर परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई-बहनों का बहुत-बहुत आभार।